हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा करेंट का एक टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा, मिसिंग वुमेन। एंड अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 की, जिसको जारी किया है UNFPA ने। तो ये करंट का डेटा है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो मिसिंग वुमेन होती हैं ये क्या होती हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है मिसिंग वुमेन का ये किसने दिया था। तो मिसिंग वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था आपके अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने 1990 से 1992 के मध्य में ये एक कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि 1990 से 1992 के बीच में इन्होंने कहा कि हम विकास कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम अभी विकसित समाज में आ गए हैं, लेकिन विकसित समाज में भी हमारी जो सोच है, हमारी थिंकिंग अभी भी पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी है। हमारा जो समाज है ये पुरुष सत्तात्मक है, और जो पुरुषों को बहुत ही ज़्यादा उच्च परिस्थिति मिली हुई है पितृसत्तात्मक समाज में। इन्होंने कहा कि जो विकसित समाज है इसमें पुरुषों के मुकाबले जो वुमेन्स की संख्या है, जो महिलाओं की संख्या है, वो कम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम हो रही है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि लोग चाहते ही नहीं हैं कि लड़कियां जन्म लें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं। अभी आपको पता ही है कि मेडिकल लाइंस में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो चुके हैं, तो वो टेस्ट करवाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे उनको पता चलता है कि जो गर्भ में पलने वाला बच्चा है वो लड़का नहीं लड़की है, तो उसको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। तो उसने जन्म भी नहीं लिया और उसको मार दिया गया, मतलब जन्म लेने से पहले ही वो चीज़ क्या हो गई, वो जो वुमेन्स हैं जन्म लेने से पहले ही वो मिस हो गई। तो यही चीज़ है मिसिंग वुमेन, यानी कि वो संसार में आई ही नहीं और वो मिसिंग हो गई, वो गायब हो गई। तो जन्म लेने से पहले ही गायब हो जाना, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या हमारे जो आधुनिक विकसित समाज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। रीज़न है कि हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में माना जाता है कि लड़का कुछ भी करे तो वो चीज़ ठीक है, लड़की होगी तो फिर वो कुछ भी करेगी तो आप पे उंगलियां उठाई जाएंगी। प्लस एक रीज़न ये भी होता है हमारे भारतीय समाज में तो बहुत ही ज़्यादा है कि अगर लड़का होगा तो वो कुल को आगे बढ़ाएगा, और उससे कुछ धार्मिक चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं कि उससे आपका क्या बोलते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से जो हमारी सोच है बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी होती जा रही है, और इस वजह से लोग क्या करते हैं कि अपनी बच्ची को जन्म लेने देना ही नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं हैं कि लड़कियां उनके घर में आएँ। वैसे तो माना जाता है कि बच्चियां जो होती हैं वो माता का रूप होती हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं हैं कि जो बच्चियां हैं वो उनके घर में आएँ। तो ये इंडिया और चाइना में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा भी बाकी जो विकसित देश हैं वहाँ भी ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन ने कहा कि जो अभी का जो इन्होंने एक डेटा बताया कि कम से कम 100 मिलियन वुमेन्स मिसिंग हैं। जो अभी के करंट टाइम में देखा जाए तो 100 मिलियन वुमेन्स मिसिंग है। रीज़न वही इन्होंने बताया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हमारा समाज नहीं चाहता कि लड़कियां जन्म लें, इसलिए उनको संसार में आने से पहले ही उनको मार दिया जाता है। तो इसी से संबंधित एक रिपोर्ट आई है जो कि जारी की है UNFPA ने। अब ये UNFPA क्या है, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। और जो इसका मेन पर्पस है, किस लिए इसकी स्थापना हुई, ये चूँकि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, तो इसकी स्थापना हुई थी कि जो वर्ल्ड में ये जो जेंडर इनइक्वलिटी है, जो
रूढ़िबद्धता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता है, इनको ख़त्म किया जाए, जो वुमेंस के प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन लाया जाए, मतलब कि वुमेंस को सेफ्टी वाला एक वर्ल्ड प्रदान करें, प्लस उनको ऐसा एक संसार दिया जाए जहाँ पे उनकी गरिमा भी बनी रहे। ये जो मेनली काम करते हैं, ये काम करते हैं कि जो मैटरनल डेथ है उसको कम किया जाए, तो मैटरनल सेफ्टी एंड चाइल्ड बर्थ सेफ्टी के क्षेत्र में ये काम करते हैं, जेंडर इक्वलिटी के क्षेत्र में काम करते हैं, सेक्स रेशियो को कैसे बराबर लाया जाए इस क्षेत्र में भी ये काम करते हैं। तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ डेटा दिया है, जो डेटा है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर यही स्थिति रही तो कुछ टाइम बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो लड़के हैं उनकी शादी के लिए उनको लड़कियां मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि जो सिचुएशन अभी है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड में जो मिसिंग वुमेन्स हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती जा रही है, मतलब कि कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही है। और एक डेटा दिया इन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में 142.6 मिलियन 142.6 मिलियन वुमेन्स जो हैं ये मिसिंग है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड का डेटा है। और इसमें से 142 मिलियन में से 45.8 मिलियन सिर्फ इंडिया में है, मतलब हमारे भारत में बहुत अधिक प्रतिशत है इसका। ये अभी जो डेटा दिया है इन्होंने, ये 50 ईयर के अराउंड का डेटा है। 50 वर्षों में पूरे विश्व में 142 मिलियन के अराउंड वुमेन मिसिंग हैं, जिसमें से हमारे भारत में 45 यानी कि 45.8 मिलियन जो वुमेन हैं वो मिसिंग है। तो हमारे भारत में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर स्थिति ऐसे ही रही तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होने वाली है। इस रिपोर्ट में एक चीज़ और निकल करके आई है, इन्होंने 2013 से 2017 तक का एक डेटा दिया है और इसमें इन्होंने बताया है कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पे, नोट कर लीजिए, ये डेटा है, इन्होंने बताया कि इतने जो गर्ल्स हैं ये मिसिंग हैं, यानी कि उनको मार दिया गया है जन्म लेने से पहले ही। और इसका हाईएस्ट परसेंटेज आपको पता है हरियाणा में है, और पंजाब में भी ऐसा पाया जाता है, लेकिन हरियाणा में तो ये चीज़ बहुत अधिक है। महानगरों में भी ये चीज़ पाई जा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचनीय वाली बात है, हमें इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। एंड इस मैटर के बारे में अगर हम अब भी नहीं सोचेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।